माइक्रो प्रोसेसर का जो काम होता है टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। व्हाट्सएप की एक यूनिक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ गई, मेमोरी में गई। मेमोरी में जाने के बाद उसने क्या किया, फेच किया उस एड्रेस से और व्हाट्सएप को ओपन करके दिखाया। आप बोलोगे सर ये तो मुझे देख 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का आपका प्रोसेसर है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या हो रहा है कि 2.4 बिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, यानी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट देखते हो। एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, लाइक अगर लैंग्वेज सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अन सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम या किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करता हूं तो जैसे कि अगर आप वाईफाई यूज करते हो अपने लैपटॉप। सो हे गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जस्ट एक पॉडकास्ट की तरह वीडियो को शूट करूंगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक बात करने वाला हूं बेसिक अबाउट द एम्बेडेड सी के बारे में कि एम्बेडेड सी क्या होता है, एम्बेडेड सी को कैसे सीखना है, कैसे शुरू करना है। इस पर मैं आज की वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कशन करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगर मुझे एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करनी चाहिए, कौन से माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, कैसे मैं एक जर्नी को शुरू सकता हूं कि मैं एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील करूं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए। तो उसके लिए उसी के ऊपर आज का ये पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है और डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि अगर आप एक स्टार्ट करने वाले हो करियर को इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड सी के फील्ड में, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो को आप जस्ट एक पॉडकास्ट की तरह भी सुन सकते हो, जस्ट अपने ईयरफोन यूज़ करो और आपको वीडियो देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप केवल वॉइस भी सुन सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं बेसिक बात करूंगा एम्बेडेड सी के बारे में, और एम्बेडेड सी से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बताऊं कि एम्बेडेड सिस्टम है क्या एक्चुअल। तो अगर मैं बात करता हूँ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में, तो एम्बेडेड का मतलब होता है इंटीग्रेशन, कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर रहे हो एक सर्किट पे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो रोल प्ले करने वाला है आपका माइक्रो कंट्रोलर या तो माइक्रो प्रोसेसर। अब आप बोलोगे सर ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। देखो मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैं जितने भी वर्ड को यूज़ करूँगा आपको हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बताऊँगा। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि वीडियो मेरे लंबे होंगे, बट जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन, आपको जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स में यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा, वो सारे का सारा आपको मैं क्लियर मीनिंग बताऊँगा कि ये क्या होता है, क्यों यूज़ होता है। अगर मैं कोई भी वर्ड्स बोलूँगा उसका एक मैं आपको मीनिंग बताऊँगा, जो भी चीज़ मैं यूज़ करूँगा। अगर मैं बोलूँगा कि ये आपको SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आना चाहिए, तो व्हाट इज़ SPI कम्युनिकेशन, मैं इस पर बात करूँगा, एक ओवरव्यू एटलीस्ट मैं आपको दूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो। तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस है अप्रॉक्सीमेट 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड डेवलपर, जिसमें कि मैं हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को देखता हूँ। हार्डवेयर डेवलपमेंट भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, दोनों को मैं देखता हूँ। तो मेरे को अच्छे से एक्सपीरियंस है कि कैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है और मेरी जर्नी कैसे एक डिफ़िकल्ट हुई थी और आज मैं कैसे ईजी फील करता हूँ चीज़ों को, उन सभी के बारे में अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा। तो चलो इस वीडियो को देखो, सबसे पहले बात करेंगे एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। तो एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा चिप है, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर का जो काम होता है टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन जो आएंगे, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जो हम यूज़र देते हैं। जैसे कि अगर मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप है, मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप खोलो, तो व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ। तो व्हाट्सएप पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक्चुअल होता क्या, मैं एक इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, व्हाट्सएप का एक यूनिक एड्रेस है। अब आप बोलोगे सर एड्रेस क्या होता है, तो एड्रेस आपके मेमोरी के अंदर, जो मेमोरी है आपके फ़ोन में, उस मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उस व्हाट्सएप का एक एड्रेस है जो वहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल में बोलूँ तो आपके फ़ोन में अगर 10 प्लेलिस्ट है, अगर तो आपके 10 प्लेलिस्ट, या छोड़ो ये एग्जांपल नहीं आप समझोगे। सपोज़ करो आपके क्लास में आपके क्लास में है डिफरेंट बेंचेस लगे हैं, हर बेंच पे 4 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हर एक बंदे का या हर एक बेंच का एक यूनिक आईडी होगा। लाइक अगर बात करूंगा तो रो 1 में बेंच 1 बोल सकता हूँ, रो 2 में बेंच 2 बोल सकता हूँ, रो 3 में बेंच 3 बोल सकता हूँ। अब हर एक बेंच पे 4 स्टूडेंट है तो उसकी भी आइडेंटिटी अलग है कि फर्स्ट रो में 2nd नंबर का बंदा बैठा है, 3rd नंबर का बंदा बैठा है, 4th नंबर का बंदा बैठा है। तो वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे के ऊपर एक बंदा बैठेगा, है ना, ओवरलैप तो नहीं करेगा। बट अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म से बोलते हैं इसे ओवरराइट करना बोलते हैं, तो ओवरराइट तो करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक के बाद एक बंदे बैठेंगे। तो
बैठ नहीं सकते ना, एक के बाद एक बंदे बैठ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ही एड्रेस होता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन का एक यूनिक एड्रेस होता है। जब आप मेमोरी इंटरफेसिंग करोगे, मेमोरी के बारे में स्टडी करना शुरू करोगे, तो आप चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो बेसिक्स जब मैं बात करता हूँ तो क्या भी मैंने बोला आपको कि आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, व्हाट्सएप की एक यूनिक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ गई, मेमोरी में गई। मेमोरी में जाने के बाद उसने क्या किया, फेच किया उस एड्रेस से और व्हाट्सएप को ओपन करके दिखाया। आप बोलोगे सर ये तो मुझे दिखता नहीं है। तो ब्रो आज के टाइम के जो प्रोसेसर हैं, जैसे कि आप जो भी फ़ोन यूज़ करो या लैपटॉप यूज़ करो, उसकी प्रोसेसर क्या होगी, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होगी या 2.2 गीगाहर्ट्ज़ होगी। गीगा का मतलब क्या होता है, बेसिक बिलियंस होता है। अगर मैं बोलता हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का आपका प्रोसेसर, तो हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है, बेसिक ऑपरेशंस पर साइकिल। एक ऑपरेशन जो या ऑपरेशंस पर साइकिल का मतलब कितने ऑपरेशन एक साइकिल में होंगे, यानी एक साइकिल मतलब कितना, सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में होंगे। अगर बोलता हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का आपका प्रोसेसर है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या हो रहा है कि 2.4 बिलियंस ऑपरेशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 2.4 बिलियंस ऑपरेशन हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शन को वो फेच कर रहा है, डिकोड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सोचो आज के प्रोसेसर इतने फास्ट हैं कि आपने एक क्लिक किया, आपको वो एक इंस्ट्रक्शन थोड़ी दिखेगा, आपने क्लिक किया जस्ट, उसने उस क्लिक के बाद 2.4 बिलियन ऑपरेशन एक सेकंड के अंदर परफॉर्म करा दिया, तो आपको वो कहाँ से दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये बेसिक्स है क्या, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर इसका ये फंडा होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के पास कुछ भी नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करना, और वो प्रोसेस क्या करता है, फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। आगे किसी और वीडियोस में मैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करूंगा डेप्थ में कि माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल है क्या, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करता हूँ तो माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी स्पेशल मतलब इस तरह के फीचर्स नहीं होते हैं कि लाइक कि आपके मेमोरी है या उसमें रोम लगे हैं, आपकी रैम आपके इनबिल्ट है, जीपीआईओज इनबिल्ट है। ये सब चीज़ें में क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होती है। हमें क्या करना पड़ता है, इंटरफेस करना पड़ता है। इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर को बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, जहाँ पे कि हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराना है एट अ सिंगल टाइम। जैसे कि आप अगर अपने फ़ोन में देख रहे हो, तो जब आप एक ही साथ व्हाट्सएप भी चला रहे हो, यूट्यूब भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, कोई चैटिंग एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे हो, या कोई और भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशन हैं, या गेम खेल रहे हो, तो सारे आप एक साथ रन कर रहे हो। आप बोलोगे सर एक साथ तो हम रन नहीं कर रहे हैं, एक बार में तो एक ही रन कर रहे हैं, एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो फेसबुक यूज़ करें। आप रिसेंट पेज में जाके चेक करो तो आपके मल्टीपल पेजेस खुले दिखेंगे, तो वो खुले दिख रहे हैं, तो इंटरनल क्या हो रहा है, वो चीज़ें रन हो रही हैं, तो वो काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का। बट जब हम बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, तो माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग एक चिप है, जहाँ पे कि हम केवल एक एट अ सिंगल टाइम में एक बार में एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करूँगा तो इसलिए वो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है माइक्रो कंट्रोलर। उसके अंदर लिमिटेड मेमोरी होती है, उसके अंदर लिमिटेड आपके रैम होते हैं, उसके अंदर लिमिटेड आपके जीपीआईओज होते हैं, है ना। उससे आप बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो। इसीलिए माइक्रो एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इज़ हायर कॉस्ट। माइक्रो प्रोसेसर का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि वो मल्टीपल, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपको हर एक चीज़ इंटरफेस करना पड़ेगा। आपको एक्सटर्नल उसमें रैम इंटरफेस करो, एक्सटर्नल रोम इंटरफेस करो। अब ये सब इंटरफेस कैसे होंगे, ये सब इंटरफेस जो होते हैं इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिक इंटरफेसिंग, ठीक है। जब आप माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखोगे तो उसमें एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। पूरे माइक्रो प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। उसका बेसिक काम क्या होता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना कि कौन से सिग्नल कब ऑपरेट होगा। तो जब आप माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर देखोगे, किसी भी आर्किटेक्चर, उसमें एक टाइमर एंड कंट्रोल सर्किट होता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वी कैन से दैट दिस इज द ब्रेन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वो माइक्रो प्रोसेसर का ब्रेन है, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बट उसे लोग इग्नोर करते हैं, लोग पढ़ते नहीं, लोग एलयू देखते हैं, डिकोडिंग सर्किट देखते हैं, इनकोडर सर्किट देखते हैं, रजिस्टर पर फोकस करते हैं। बट ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरफेस करते हैं यूजिंग द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। लाइक बात करें तो SPI प्रोटोकॉल है, UART है, I2C प्रोटोकॉल है। अब SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, तो SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेसिक क्या है, 4 वायर कम्युनिकेशन, जहाँ पे कि आप मीसो, मोसी, मतलब बेसिक रिक्वेस्ट सेंड करना है, रिसीव करने का काम होता है। उसी तरह से UART है, आपके RSTX के हैं, I2C है, CLFDL के चैनल्स होते हैं आपके, ये भी 2 वायर कम्युनिकेशन है।
ये बेसिक काम आते हैं कहाँ, इंटरफेसिंग करने के लिए। तो बेसिक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, और मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल ले करके आपके साथ बात की है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। अगेन कम टू द पॉइंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो अब एम्बेडेड सिस्टम क्या है? तो एम्बेडेड सिस्टम के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताया कि एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट देखते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ तो आज के टाइम पे अगर आप एसी को देखो तो एसी में क्या हो रहा है, बेसिक आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो, लाइक कि आप 1 प्रेस किए, 2 प्रेस किए या अप्स एंड डाउन प्रेस किए, पावर के बटन की, वो कर क्या रहा है बेसिक, वो एक RF ट्रांसमिट करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव ट्रांसमिट करता है ना, क्योंकि हर एक बटन का एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है ना, हर एक बटन का एक, आप अगर इंजीनियरिंग में होगे तो आप अगर रोबोटिक्स में पढ़ोगे तो एक DTMF होता है, डुअल टोन फ्रीक्वेंसी, है ना, डुअल टोन मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होता है। बेसिक डुअल टोन मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं, है ना। हर एक पर्टिकुलर बटन का एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग पैटर्न होता है, वो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है और उसके बाद क्या होता है, रिसीव करता है। तो ये रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए मुझे जो बेसिक क्या है, सिग्नल्स है। सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं, यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर। उसी से आप ट्रैफिक लाइट देखते हो, ट्रैफिक लाइट क्या होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है ना, 30 सेकंड के बाद रेड हो जाना चाहिए, 60 सेकंड के बाद ग्रीन हो जाना चाहिए, फिर अगेन रेड हो जाना चाहिए। ये टाइमिंग कैसे हो रहा है, ये सारे के सारे जो हो रहे हैं ये माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से हो रहे हैं। तो माइक्रो कंट्रोल, उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फैन देखो, आज के टाइम पे अगर रिमोट वाले फैन है तो वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है बेसिक। देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन राइट नाउ। और बात करूँगा वॉशिंग मशीन है, आपके रेफ्रिजरेटर है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सारे ऑटोमेटिक हैं। और ऑटोमेटिक चीज़ जहाँ भी आएगी वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एम्बेडेड सिस्टम। सो अभी तक आप एम्बेडेड सिस्टम को समझ चुके होंगे, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच का डिफरेंस समझ चुके होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट सीक्वेंस में बढ़ते हैं जिसमें कि हम बात करेंगे अबाउट द एम्बेडेड सी। सो एम्बेडेड सी को सीखने का मतलब रीज़न क्या है, वाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एम्बेडेड सी। सो बिफोर प्रोसीडिंग द एम्बेडेड सी, सो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ एन एम्बेडेड सी एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कि वाई 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, या थंबनेल आपको दिख रहा होगा, इसमें आप जाकर के देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन्स में भी, क्यों 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में फेल नहीं, मतलब सेमेस्टर में फेल नहीं होते हैं, बेसिक वो क्या होते हैं, नॉलेज के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, तो देखो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न की अगर बात करता हूँ तो वो वाई फाइंड आउट नहीं करते कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसका रीज़न क्या, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं बेसिक, ठीक है। इसी तरह हमें पता है कि एम्बेडेड सी सीखने का सबसे पहला रीज़न है क्यों हम एम्बेडेड सी के में क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों एम्बेडेड सी को सीखना चाहिए। एम्बेडेड सी को सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब भी आप किसी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पे, क्योंकि एट द एंड आपको जो प्रोग्राम करना है वो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के लिए करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपको माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पे ही वर्क करना है। आप एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो। जैसे कि बात करता हूँ C++, पाइथन, जावा, ये क्या है, आपके एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखो आप बोलोगे सर ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर बात करता हूँ तो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड्स के ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो या iOS के ऐप यूज़ करते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, ये सारे के सारे काम जो हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। अब अगर बात करता हूँ सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अन सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम या किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करता हूँ तो जैसे कि अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो अपने लैपटॉप में, क्या वाईफाई यूज़ करने के लिए आप केवल वाईफाई से काम चल जाता है, नहीं, इसके लिए ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। जब आप OSI मॉडल पढ़ते हो कि नेटवर्किंग क्या होता है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या होता है, ये सब लेयर्स के बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर होंगे और चीज़ें। ठीक है, तो अब ड्राइवर के बारे में बात करता हूँ तो ड्राइवर क्या है, तो ड्राइवर बेसिक क्या है आपके, जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का पार्ट होता है इंटीग्रेट करने के लिए। अब जैसे कि मैं मान ली एक वाईफाई को राउट यूज़ करना अपने लैपटॉप में, ठीक है, तो वाईफाई का जो एक IC आती है, ठीक है, एक वाईफाई की IC में लगाया तो क्या वाईफाई मेरा काम करेगा, नहीं। अब वाईफाई कमांड भेजेगा सॉफ्टवेयर को, है ना, तो सॉफ्टवेयर पे जब कमांड भेजेगा तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा ड्राइवर। ड्राइवर किस में लिखाता है भाई, ड्राइवर तो आपकी एम्बेडेड सी में लिखाएगा, लिनक्स में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ करेंगे हम एम्बेडेड सी में लिखेंगे, समझ रहे हो बात को। तो ड्राइवर डेवलपमेंट में काम आएगा। अब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा है, माइक्रो प्रोसेसर कैसे मल्टीपल परफॉर्मेंस कराएगा, क्या आप उसको जावा में लिख दोगे, पाइथन में लिख दोगे आप,
देखो बहुत सारे यहाँ पे CSIT वाले स्टूडेंट ये बोलते हैं मेरे को कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी ब्रांच स्टूडेंट हो, चाहे वो CS का हो, IT का, कहाँ से कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। चीज़ों को तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी का एक प्रॉपर लॉजिकल रीज़न होना चाहिए आपके पास, देन आफ्टर यू विल गो फॉर द एनी कुछ भी। ठीक है, आप कहीं भी जा करके कुछ भी बात कर सकते हो, अगर आपका टेक्निकल रीज़न है तो ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिस्कस कर सकते हो। तो आप सोचो कि अगर आपके लैपटॉप में अगर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगा है तो आप कैसे काम करोगे। आपको माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करोगे, आप प्रोग्रामिंग करोगे, ड्राइवर उसके लिए इंस्टॉल करोगे, ड्राइवर को डिज़ाइन करोगे। तो ये सारी काम जो होती हैं बेसिक, जो हार्डवेयर लेवल पे होती है, ये काम आता है आपका किसमें, एम्बेडेड सी में। ये एम्बेडेड सी में नहीं ना बोलूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हार्ड एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना है, सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना है। और सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है आने वाला टाइम में। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट अभी उतना मार्केट में क्या है कि एम्प्लॉयज़ उस तरह के नहीं है, उस तरह के कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं ना। बट इनकी सैलरी बहुत हाई पेइंग सैलरी होती है फॉर एन सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम बेस्ड इंजीनियर जो होते हैं, सिस्टम इंजीनियर होते हैं, इनकी सैलरी बहुत हाई पेइंग होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, कमेंट करके नीचे बताना, मेरे ध्यान से निकल गया बात करते करते। ठीक है, तो अभी तक मैंने कहाँ तक बताया आपको। अभी मैंने आपको एम्बेडेड सिस्टम बता दिया क्या होता है, आपको मैंने माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस बता दिया क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बता दिया क्या होता है। चलो अब आ जाते हैं एम्बेडेड सी पे। अब एम्बेडेड सी की रिक्वायरमेंट क्यों थी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एम्बेडेड सी और सी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड सी एंड सी। तो एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिक आपका इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द हार्डवेयर। क्या स्टेटमेंट मैंने बोला उसको अगर एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा। एम्बेडेड जो सी है, सी केवल है, एम्बेडेड सी नहीं, केवल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द हार्डवेयर। जैसे कि आप कोई एक प्रोग्राम लिखते हो, जैसे कि अगर सपोज करो मेरे को सिंपल सा अगर 2 नंबर को ऐड करना है, मैं कितने वेरिएबल क्रिएट करूंगा। एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया कि ए में कोई वैल्यू स्टोर करा ली, एक बी नाम का वेरिएबल स्टोर किया किसी और वैल्यू उसमें स्टोर करा ली, एक थर्ड वेरिएबल मैंने बना लिया सी नाम का वेरिएबल, और सी इज इक्वल टू मैंने ए प्लस बी कर दिया, यानी ए प्लस बी दोनों जो नंबर यूज़र ने दिया वो दोनों का ऐड होकर के आके सी में आ जाएगा, सी नाम का एक वेरिएबल में आ जाएगा। सोचो मैंने केवल 2 नंबर को ऐड करने के लिए 3 वेरिएबल को यूज़ कर लिया, और भी मेरे को बहुत सारे फंक्शनैलिटी यूज़ करने, तो और वेरिएबल्स में मतलब सी में क्या है, मैं थाउजेंड्स ऑफ 10,000 मिलियंस ऑफ वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। बट जब मैं बात करता हूँ एम्बेडेड सी के तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे आप गलत फहमी में हो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको लॉजिकल चीज़ें खेलनी पड़ेंगी। मैं अगर ये बात करूँ कि कोई एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग का एम्प्लॉई है या बंदा है, कोई इंजीनियर है, अगर मैं उसे बोलूँ कि एक सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग पे काम करना है या एक एम्बेडेड पे काम करना है, दे आर नॉट टू मच कैपेबल फॉर द वर्किंग ऑफ दिस। क्योंकि वो बंदे को आदत क्या है कि कहीं भी कुछ फंसे, एक वेरिएबल क्रिएट करो, उस वेरिएबल को कॉल कर लो। बट जब आप एम्बेडेड में आते हो आपके पास ये फीचर ही नहीं होता है कि आप कोई भी वेरिएबल बना लो, कोई भी वेरिएबल को यूज़ कर लो, कुछ भी कॉल कर लो। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, अगर बात करता हूँ एक सी लैंग्वेज से, तो एम्बेडेड सी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा क्वाइट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जब आप एम्बेडेड सी सीखते हो तो जब एम्बेडेड सी के फील्ड में एंटर करते हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ अबाउट द रजिस्टर। रजिस्टर्स आपके कहाँ होते हैं? मेमोरी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहला पॉइंट की अगर बात करता हूँ तो एम्बेडेड सी जो है दैट इज़ अ हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे कि हार्डवेयर की रिस्ट्रिक्शन है। आपके पास एक पर्टिकुलर रैम है, एक पर्टिकुलर रोम है आपके पास, अगर एक पर्टिकुलर GPIO है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वहीं अगर बात करता हूँ एम्बेडेड केवल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो सी प्रोग्रामिंग में कुछ भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वो एक, और वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द हार्डवेयर है। जब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द हार्डवेयर है तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कितने यूज़र कितने वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, कितने मेमोरी ले रहे हो, कुछ भी आप ले लो, आपकी इच्छा है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ तो एम्बेडेड सी जो है दैट इज़ सेकेंड पॉइंट की अगर बात करता हूं तो एम्बेडेड सी जो है वो एक आपका माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि अगर आपको एम्बेडेड सी में प्रोग्राम करना है तो आपको माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होगी। अब माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर भी बहुत तरह के होते हैं, लाइक AVR के हैं आपके, पिक है, ARM है, AT85 है, या फिर आप बात करूँ तो MSP 430 है। MSP 430 आपके टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के हैं, ARM आपके ARM के ही हैं, पिक आपके पिक के हैं, AVR आपके AVR के हैं, एटमेल के बोल सकते हो, या माइक्रोचिप के हैं। ठीक है, ये सब माइक्रो कंट्रोलर्स हैं।
इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर की बात करता हूँ तो इंटेल x86 आपके माइक्रो प्रोसेसर हो गए, आर्म के माइक्रो प्रोसेसर हैं, पावर माइक्रो प्रोसेसर हैं आपके पावर पीसी के, उसके बाद आपके MISP है, तो इस तरह के स्पार्क प्रोसेसर हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँगा तो एम्बेडेड सी को सीखने के लिए आपको डेफिनेटली सी की रिक्वायरमेंट होगी, और सी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है बेसिक, अगर आप जब स्टार्ट करते हो एम्बेडेड सी को सीखना तो आपको मेजर फोकस करना है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि आप मेमोरी इंटरफेसिंग कैसे करोगे, यानी मेमोरी मैपिंग आपको आनी चाहिए कि एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी मैपिंग कैसे होगी, मेमोरी जो हम यूज़ करेंगे उसकी क्या यूज़ होने वाला, कैसे यूज़ होगा। आपको पॉइंटर का अच्छा आइडिया होना चाहिए, पॉइंटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एम्बेडेड सी डेवलपर। तो पॉइंटर आपको आना चाहिए, मेमोरी मैपिंग आपको आना चाहिए, आपको रजिस्टर्स आना चाहिए, आपको डेटा सेट पढ़ने आना चाहिए, किस तरह से मुझे डेटा सेट को स्टडी करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जब आप एम्बेडेड सी के फील्ड में आते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ अगर कि एम्बेडेड सी में और क्या है, तो एम्बेडेड सी आपका एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि आप अगर बात करता हूँ तो मेमोरी हो गए, आपके IO पोर्ट्स हैं आपके पास, फिर मेमोरी है आपके पास, ये सब क्या है एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो ये सब बेसिक इसके क्या है फील्ड है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसके बाद अगर बात करता हूँ तो आप अगर सी सीखते हो तो सी में आपको एम्बेडेड सी में किस किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जब आप एम्बेडेड सी के फील्ड में एंटर कर रहे हो तो आपको मेजर फोकस जो करना है वो करना है आपको 3 चीज़ों पे। फर्स्ट वन इज़ योर बिट वाइज ऑपरेटर। आपको बिट वाइज ऑपरेटर, क्यों बिट वाइज ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करता हूँ। तो बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करने का पर्पस क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हम लो लेवल प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं और हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो है वो बाइनरी नंबर को समझता है। जब आप डायरेक्ट एक्सेस लेते हो माइक्रो प्रोसेसर का या माइक्रो कंट्रोलर का, तो आपको जो कोड करना है वो कंप्लीट 0-1 में करना है। आपका 2 ही ऑप्शन, या तो बाइनरी में करो या तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करो। बाकी आपका प्रोसेसर क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर लेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो नंबर पे बिलीव करती है, वो कैरेक्टर पे बिलीव करती है, वो किसी स्पेशल कैरेक्टर पे बिलीव करती है, वो अल्फ़ाबेट पे बिलीव करती है। बट कंप्यूटर ये चीज़ों को नहीं समझता है। तो आप 0-1 कैसे दोगे, तो 0-1 डिफाइंड करने के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड आस्की कोड। पूरे इस नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए ओवरऑल जो दुनिया है पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया है वो केवल और केवल 0-1 को समझती है। और उस 0-1 को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने डिराइव किया है दैट इज़ आस्की कोड। आस्की कोड का बेसिक काम क्या होता है, वो हमारे सिस्टम में मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ, अगर मैं A लिखता हूँ, B लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, @ हैज़, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उन सभी का एक यूनिक आस्की कोड को डिफाइन कर दिया गया है। और उस आस्की कोड को हम क्या करता है, हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करता है बाइनरी में। आप भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि पूरा रियल वर्ल्ड एक नंबर है, बस इतना ही आप जानो। पूरा दुनिया जो है वो क्या एक नंबर है आपके पास। आप A यूज़ करो, एक आस्की कोड होता है 65 या 66, आप देख लेना। अब एक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते थे बाइनरी में, अब 65 आपको मिल गया, आप 65 को तो एक्सेस कर सकते हो। 65 की अगर बात करूँगा तो 2 to the power 6 अगर बात करता हूँ तो 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 2 to the power 7, 8, 2 to the power अगर 8 में यूज़ करता हूँ दैट इज़ 128, 2 का पावर अगर 8 करता हूँ तो 120, यानी 8 बिट का अगर मैं लूँगा तो मैं एक कैरेक्टर को मैं एक्सेस ले सकता हूँ क्योंकि ये जाएगा 2 to the power 7 के कैटेगरी में। तो मैक्सिमम 2 to the power 8 का मैं ले सकता हूँ। तो कोई भी नंबर जो होता है वो आपका कैरेक्टर होता है, वो आस्की कोड में ही कन्वर्ट होता है। 1 का तो आस्की कोड आप पता ही 000001 होता है। 2 का कैरेक्टर जो आपका होता है 0010 होता है आपका बाइनरी में। 10 की बात करूँगा तो 1010 होते हैं आपके पास। 16 की बात करूँगा तो 1111 होते हैं आपके पास। तो इस तरह से क्या होता है, कॉम्बिनेशन 0-1 का बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीट वाइज ऑपरेटर को समझना। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज मेमोरी के साथ आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड आपके इंस्ट्रक्शन है, डेटा है, सारे के सारे एड्रेस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपके कहाँ हैं, मेमोरी के अंदर है। आपको माइक्रो प्रोसेसर को वहीं से फेच करके लाना है। सो यू मस्ट नो अबाउट द एड्रेसेस, हाउ यू विल फेच द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड सो ऑन। उसके बाद आपको इंटरप्ट हैंडलिंग देखना है कि इंटरप्ट का हैंडलिंग का मतलब हो गया डिले। जैसे कि आप ऑर्डिनो यूज़ करते हो, तो जब आप ऑर्डिनो को यूज़ करते हो तो बेसिक आप डिले यूज़ करते हो। डिले क्यों यूज़ करते हैं बेसिक, तो जब आप डिले को यूज़ करते हो तो डिले का काम क्या करता है कि पूरे माइक्रो कंट्रोलर के सारे पिंस को शट डाउन कर देता है। मान लो अगर आपने 2 सेकंड का डिले लगाया और उसमें आप हर एक पिंस पे अगर आप मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो वो डिले का काम क्या करेगा, पूरे माइक्रो कंट्रोलर को 2 सेकंड के लिए रोक देगा।
जो कि एक डेवलपर के तौर पे अगर एक आप प्रोग्रामर हो, बिट बैंकिंग वगैरह पढ़ो आगे चल करके, थोड़ा सा पहले प्रोग्रामिंग सीख जाओ तो फिर आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जब आप डिले को यूज़ करते हो तो पूरे माइक्रो कंट्रोलर को क्या करता है, वो शट डाउन कर देता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन ही स्टॉप हो, बाकी का प्रोसेस जो है कंट्रोलर के पिंस पे वो चलते रहें। उस कंडीशन में हम इंटरप्ट को यूज़ करते हैं कि हमारा केवल एक पर्टिकुलर पिन या जिस भी फंक्शन, जिस भी पॉइंट पे मुझे केवल डिले कराना है, मैं वहाँ पे डिले कराऊंगा, बाकी फंक्शन मेरा एज इट इज़ रन होता रहेगा। तो हम डिले एक बहुत ही बेकार कंडीशन, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है फॉर डेवलपर। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर डिले को यूज़ कर रहा है तो दे आर द नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर कोई एम्बेडेड का बंदा है और वो कोई डिले यूज़ करता है तो वो नहीं बंदा सही है, क्योंकि कोड में आपके बहुत सारे फंक्शनैलिटी होंगे जो सारे ब्रेक हो जाएंगे। आप कहीं RF यूज़ कर रहे हो, कहीं 5G यूज़ कर रहे हो, कहीं GSM यूज़ कर रहे हो, कहीं सिग्नल्स यूज़ कर रहे हो, वो सारे सिग्नल्स को ब्रेक कर देगा उस टाइम के लिए। तो आपके क्या होंगे, प्रॉपर डेटा ट्रांसमिट नहीं होंगे, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। सो यू मस्ट हैव टू गो फॉर द इंटरप्ट सिग्नल। तो इंटरप्ट हैंडलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करता हूँ एम्बेडेड सी का कोड को कैसे लिखा जाता है। तो एम्बेडेड सी का कोड एज इट इज सी प्रोग्रामिंग की तरह ही लिखा जाएगा कि आपको पहले हैज़ इंक्लूड डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप एम्बेडेड सी सीख रहे हो, आप कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। ये मत समझना कि आपको बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि हर एक माइक्रो कंट्रोलर में सिस्टम चेंज हो जाएगी आपकी। हर एक माइक्रो कंट्रोलर में आपको एक नया चैलेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक में सिस्टम अलग होगा, इंटरफेसिंग अलग होगी, हर एक माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी अलग, एड्रेस अलग होंगे। तो आपको हर एक टाइम एक न्यू माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक स्टडी करनी पड़ेगी। तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कि मेरे को बहुत आता है। हाँ, एक बेसिक सा डिसेंट सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं काम करता हूँ, मैं काम कर लूँगा, मेरे को पता है कि कैसे इंटरफेस करना है, तो मैं मेमोरी का एड्रेस या फिर ये सब चीज़ों का मैं निकाल लूँगा। तो ये यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस ऑल। सो स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो स्ट्रक्चर भी एज इट इज़ होता है जैसे सी में होता है कि हम हैज़ इंक्लूड studio.h जो यूज़ करते हैं उसकी जगह हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। हम इंट मेन जो यूज़ करते हैं वो भी एज इट इज़ यूज़ करेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, बट वॉइड के साथ। फिर हम इसमें जैसे कि हम उसमें वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं कि इंट a इज़ इक्वल टू 1 या इंट a इज़ इक्वल टू हम यूज़र से ले लिए या इंट b कर लिए, c कर लिए। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी हमें रजिस्टर को डिफाइन करना पड़ता है कि किस पोर्ट को मुझे हाई करना है, किस पोर्ट को मुझे लो करना है। ठीक है, किस पोर्ट को मुझे करना है। अगर मुझे मान लो माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, लाइक पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, पोर्ट D होते हैं ना, 4-5 पोर्ट होते हैं। हर एक पोर्ट 8 बिट के आपके होते हैं। टोटल 32 बिट के अगर आपके माइक्रो कंट्रोलर हैं तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे 8-8 पोर्ट के। ठीक है, तो वो बेसिक काम होता है। मान लो आपको पोर्ट A सिलेक्ट करना है तो पोर्ट A को आप डिफाइन कर दो पहले कि पोर्ट A मेरा इनपुट है। अब इसमें इनपुट आउटपुट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनपुट सारे 0 से कन्फिगर होता है, आउटपुट सारे 1 से कन्फिगर होते हैं। बाइनरी में लिखने का टर्मिनोलॉजी ही यही है। मान लो अगर मेरे को पोर्ट B को हाई करना है, पोर्ट B का पिन नंबर 6 को हाई करना है, यानी PB6 को अगर हाई करना है मेरे को आउटपुट देने के लिए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, DDR क्या है, बेसिक डेटा रजिस्टर है जो कि मेरे को डिफाइन करना है किस पिन को। अगर पिन को डिफाइन करना है मैं लिखूँगा DDR-A, क्योंकि A पोर्ट को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इज इक्वल टू 0B रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर की जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो बाइनरी में लिख रहा हूँ। हेक्साडेसिमल में लिखूँगा तो 0x लिखूँगा मैं, 0x लिखूंगा अगर हेक्साडेसिमल लिख रहा हूँ। बाइनरी में लिख रहा हूँ तो 0B। अगर 8 बिट के हैं, 8 बिट का मेरे को 6 नंबर पिन को ऑन करना है तो मैं 00 इस तरह से लिखूँगा, 00000100। ठीक है, इस तरह से मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा। मैं तो एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, बट इस तरह से मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा कि 6 का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बेसिक यूज़ करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मैं बात करता हूँ PCB डिज़ाइनिंग हो या फिर एम्बेडेड सी हो, तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आगे टाइम में देखूंगा, ट्राई करूंगा कि अगर मेरे को टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि कीकैड पे कर रहा हूँ, पाइथन पे कर रहा हूँ। यार अकेला बंदा हूँ, कितना चीज़ करूँ मैं, आप समझ सकते हो ना। अकेला हूँ मैं अभी तक अपने चैनल पे 338 वीडियो, 337 अपलोडेड है, ये 338 नंबर का वीडियो है, आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा। अकेला हूँ हो करके मैंने इतने सारे टॉपिक पे कवर कर रखे हैं। एम्बेडेड सिस्टम के हैं, PCB डिज़ाइनिंग के हैं, IoT के हैं वीडियोस, प्रोग्रामिंग में पाइथन के हैं, C++ के वीडियो हैं, एनालॉग सर्किट के हैं, डिजिटल सर्किट के हैं, नेटवर्क एनालिसिस के हैं, कंट्रोल सिस्टम के हैं, LTM के हैं, डिप्रेस के वीडियो हैं। PCB डिज़ाइनिंग में मैंने 3 पे बनाए हैं। LTM पे भी 2-3 वीडियो हैं मैंने बनाए हैं, LTM डिज़ाइनर पे PCB। फिर मैंने कीकैड का तो मैं बना ही रहा हूँ कंटिन्यूसली, कीकैड का भी चला रहा हूँ। डिप्रेस पे PCB डिज़ाइनिंग बताई है, PCB विज़ार्ड पे PCB डिज़ाइनिंग बताई है। 4-4, 5-5 सॉफ्टवेयर पे आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, तो आप समझते हो अकेला कितना मैं करूँगा, लोड दूँगा, है ना। तो बट कोई नहीं,
दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों ने इतना सब्सक्राइबर और इतने तक मुझे पहुंचाया, तो डेफिनेटली ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है कि मैं आप तक बस कंटेंट डिलीवर करूँ, एक बस गाइडेंस दूँ। ठीक है, तो मिलूंगा अगली वीडियो में, और वीडियो को यहीं पे लास्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि एक जस्ट लाइक अ पॉडकास्ट वीडियो, एक जनरल टॉक था कि हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो ये एक जनरल टॉक की तरह था, कोई टॉपिक वाइज वीडियो नहीं था, बट हाँ डेफिनेटली मैंने कोशिश किया कि आपको चलो एक आसान तरीके से चीज़ों को समझाऊँ कि क्या होता है। तो ठीक है, मिलूँगा अगली किसी और पॉडकास्ट की तरह ही वीडियो बनाऊँगा। तो वो सेटअप वगैरह नहीं है यार, बट ठीक है, मतलब क्या है बेसिक वीडियो बनाने का, मेरे को सेटअप थोड़ी आपको दिखाना है, मेरे को दिखाना है कि आपके हेल्प के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपका अगर कुछ इस वीडियो को देख करके अगर कुछ समझ में आ जाए तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत प्राउड की फील है कि मेरे वीडियो से आप समझ रहे हो, और कुछ लोग हैं जो रेगुलर कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, मैं देखता हूँ डेफिनेटली, एंड थैंक यू मैं उन्हें बोलूँगा, और सभी को थैंक्स बोलता हूँ यार, आप लोगों ने सपोर्ट कर किया है, अपने वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक ले आए हो। तो ठीक है, चलो मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।